कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। ये शाकिर साहब हैं जिन्हें टारगेट किया गया पेशावर के अंदर। नाज़रीन, उनकी कुछ एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लश्कर तैयबा के एक अबू कतल सिंधी हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है पंजाब के अंदर, जेलम के एक इलाके के अंदर। ये दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन नॉट इन पाकिस्तानी मीडिया बट इंडियन मीडिया। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है, लेकिन उसके साथ ही एक जो था, यानी कि उसका जो कह लीजिए राइट हैंड, तो इनके इतने राइट हैंड होते हैं, मुझे लगता है लेफ्ट हैंड है ही नहीं इनका कोई, तो उसको जी कहा जा रहा है कि वो मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत को जख्म पहुंचाने वाले आतंकवादियों को जन्मों पहुंचाने का सिलसिला जारी। इस बार 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अबू कत्ताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अबू कत्ताल भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोपी भी था। आपको बता दें, कत्ताल जिसे कत्ताल सिंधी नाम से भी जाना जाता था, वो 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर की तीर्थ यात्री को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित कई में हमलों में शामिल था। चलिए आज की वीडियो की तरफ। और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रही जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। नाम बदलता है, कभी अफगानी कोई वो क्या नाम है गजनबी बन जाता है, कभी वो खिलजी बन जाता है। ये सब हाफिज सईद है, ये सब हाफिज सईद है हमारे लिए। आप पैदा करिए, हम मारते रहेंगे, हम ठोकते रहेंगे जब तक हमारे में दम है। जेहलम के करीब जिसके अंदर कुछ लोग जख्मी हुए हैं और एक जो है वो हलाकत हुई है। एक जो है फैसल नदीम नामी उर्फ अबू कताल, जो कि लश्कर का एक लीडर बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व था, उसको मार दिया गया है। और मारने वाले थे कुछ बाइक के ऊपर लोग, जो फिल्म में पेश आया है, जहां पर हाफिज सईद के करीबी एक साथी है और उनके ये रिश्तेदार भी है, और इनका भतीजा भी इनको बताया जाता है, बहुत क्लोज रिश्तेदारी है। और ये फैसल देव उर्फ अबू कताल को वहां पर हलाक कर दिया गया है। कि जो मोदी जी ने मुहिम चलाई थी इनको खत्म करने की, कॉकरोचों को, क्या ये बड़ा कॉकरोच खत्म हुआ? कौवा मर गया। क्यों मर गया? जिस रात में वो जब बालाकोट में नहीं मारा था ना, कौवे मरे थे। इस बार भी कौवे मरे। बजरे जी, कौवे भी मरे, कौवों के साथ गधे भी तो मर रहे हैं। आप बताएं, आपने किया क्या है? आपने किया क्या है भाई साहब? आप अब हमें तो नहीं समझ आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे भी समझ लगेगी हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ये उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं
वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, कमाल की गेम डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड लेवल वेयर वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर आवर सिस्टम। हमें अपने सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं, दे हैव अ कंट्रोल। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे। भाई साहब, हम घुस के मारेंगे, आपको घुस के मारेंगे। और ये वो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के जो ओथ के ऊपर हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है भाई साहब। ये वो उनका मौकफ है। वो कहते हैं कि ये 9 जून 2024 को जिन लोगों ने यात्री जो पैसेंजर्स थी उनके ऊपर हमला किया था, वो कह रहे हैं हमने उस पर बदला ले लिया, बात खत्म। द जॉब इज डन, इट्स ओवर, द जॉब इज डन, हमने बदला ले लिया है। और उससे से आप अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं। और वो आपको डेली हमला करते हैं, डेली। जब उनका दिल करता है कश्मीर वाले एरिया में, जैसे आज ये हुआ है, जब उनका दिल करता है बलोचिस्तान, जब उनका दिल करता है केपी। हम तो अभी ट्रेन को सीधा कर रहे थे कि ट्रेन जनाब हमारी वो हुआ है, लेकिन आगे सो इट मींस कि भाई ऐसे थोड़ी ही होगा जैसे पोले पोले हम लगे हुए हैं। सईद बाहर क्यों घूम रहा था, कहा तो यही जाता है हमें कि जी हाफिज सईद को हमने अरेस्ट कर लिया है, हाफिज सईद को 31 इयर्स के लिए जेल कर दिया है। लेकिन ये भी उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और ग्रे से ब्लैक में जाने का डर जो था वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को था। उस वक्त जी उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए जो है वो किया ये गया कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया गया और उसको कहा गया जी 31 इयर्स की जेल है। लेकिन जेल नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। अब बताया गया कि जब कुछ दिन के बाद उसी वक्त कुछ टाइम के बाद जब हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ तो कहा गया जी हाफिज सईद भी घर में था। तब लोगों को पता लगा कि हाफिज सईद तो जेल में है ही नहीं, हाफिज सईद तो घर बैठा हुआ है। और इस तरह से फिर जब बात निकली तो कहा गया जी उसको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसा करके तकरीबन सब जगह ही पाकिस्तान में इस बात को मान लिया गया कि हाफिज सईद जो है वो जेल नहीं है, बल्कि हाफिज सईद अपने घर में आराम सुकून से रह रहा है, यानी कि उसको तमाम फैसिलिटीज। और इस वक्त अगर हाफिज सईद की गाड़ी पे हमला हुआ है और अगर हाफिज सईद उसमें जख्मी भी हुआ है तो ये इस बात का आपको बिल्कुल क्लियरली आप समझ आ जानी चाहिए कि ना तो वो हाउस अरेस्ट है और ना ही वो अरेस्ट है, यानी कि वो बाहर आराम सुकून से घूम रहा है। जब भी तो उसके ऊपर अटैक भी हो गया, गाड़ी में क्या कर रहा था, वो कहाँ जा रहा था। और उसके साथ ना सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसे कोई पुलिस वाले कहीं ले जा रहे थे या उसको किसी जगह पर हाजिर किया जा रहा था तो उसको उसके साथ कोई पुलिस थी जो उसको अरेस्ट जिन्होंने किया है, बल्कि उसके अपने ही लोग जो उसके साथ हर तरह के बुरे काम में शरीक रहते हैं वही उसके साथ थे। और उनमें से एक जो था जिसे बताया जा रहा है कि उसका राइट हैंड था या जो भी था, उसके लिए एक बड़ा प्रोमिनेंट उसकी पार्टी का मेंबर था, वो मारा गया।